हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप लोगों को ये हम जो है संस्कृत के सेट 2 देखने वाले। और संस्कृत में बच्चों मैं आप लोगों को बता दो भाई, ग्रामर वगैरह अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से इसकी तैयारी जो है करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आने वाले मतलब सेट में 2-3 सेट भी करते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे सेट 2 देखने वाले बच्चों, यहाँ पे पूरी चीजें भरना तो आपको आता है भाई। फिर ये वाला देख लो, खंड अ पे सही विकल्प चुन करके लिखिए। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। विद्या प्रदायनी नोमिनियम, तो सरस्वती। ठीक है, कौन विद्या कौन प्रोवाइड कराता है भाई? सरस्वती। अनुशासनम में उपसर्ग है, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? टिक लगाया हूं जी, अनु उपसर्ग है। कृत्वा, देखो लास्ट में त्वा दिख रहा है, जब भी लास्ट में से त्वा दिखता है वहां पर कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रत्यय की वीडियो डला हुआ है भैया, है ना, 10वीं वालों को पढ़ाया हूँ जी, वही 10वीं का प्रत्यय 9वीं 6वीं 7वीं सब में आता है। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। आगच्छत में अलंकार कौन सा है ना, तो लोट लकार है बच्चों। लकार भी चैनल पे पढ़ाया हूँ जी, वो देख सकते हो। फिर राधा कृष्णन जन्म दिवस से मन्यते, राधा कृष्णन का जन्म दिवस से क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है जी? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला भी देख लो। ग्राहक खालिस्थान संति, तो 9 है ना। लोभा खालिस्थान कारण अयम, तो पापस्य कारणम। देव्या जस गीतम खालिस्थान, तो सेवा गीतम। ऋषिया खलु परोपकारिणी हो जाएगा, है ना। उत्तरस्या भी, तो ये सब कुछ उत्तर मैं दे दिया हूँ बाजू में। तो इस तरीके से खालिस्तान भी आपको दिए जा सकते, ज्यादा चांसेस है कि सही विकल्प 10 ठो दे, उसके बाद 5 ठो इसको दे, है ना। तो हम सेट के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो इनको जरूर कर लेंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा 2-2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, उचित शब्द रूपों से तालिका पूर्ण करना है, जैसे कि माया, हम, तो यहाँ पर खाली स्थान में अस्मभावी दिया है ना, किसको रखना है? बालकाय, बालकाभ्याम आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर बालकाभ्याम, बालकेभ्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको शब्द रूप भैया अच्छे से हर का अकारांत इकारांत उकारांत सबका याद रखना पड़ेगा। ठीक है। समास विग्रह का नाम देखें तो राम लक्ष्मण, तो उसको कैसे लिखना है? रामा च लक्ष्मणा च, है ना। जब हम दोनों पद मेन होता है वहां द्वंद्व समास होता है। मानव जीवने, मानवस्य जीवने, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको करना है। देखो यहाँ पे चित्र में देखकर संस्कृत में नाम, वहां चित्र दिया नहीं है बाई मिस्टेक बच्चों, तो काका हो जाएगा, धेनु हो जाएगा, है ना। चित्र दिया रहता है तो शब्दार्थ लिखो। कृषि बला, है ना। कृषि बला और कुल्या, तो कृषि बला मतलब किसान, कुल्या मतलब नालियां। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत में संख्याओं को लिखो बोल रहा है, तो एक मतलब 1 से लेकर के 50 तक की गिनती तो बेटा आना चाहिए जी। 16 को 16, है ना, 16 40 को चत्वारिंशत, इस तरीके से ये आपको पूछे जाएंगे। अस्मद का प्रथम वचन लिखो, अस्मद का अहम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निर्देशानुसार लिखना है, धातु रूप लिखना है गम का, है ना। तीता अंति वाला पूरा इसको याद कर लेना, है ना। प्रथम पुरुष तीनों वचन में, तो तीता अंति, तो गच्छ गम बोला है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, निम्न शब्दों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करने, इत्स्तः, है ना। चित्र देखकर वस्तु के नाम दिखना है, तो यहाँ पर चित्र दिया नहीं है। पद प्रहेलिका यहाँ पर क्या हो सकता है? इस पहेली को हल करें। जैसे सीलाम लिखा है तो वो सीला, है ना। फिर खालिस्थान वीतम प्रवीतम, है ना। मेघतम हो जाएगा ऐसा। धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके, सभी में कत्वा प्रत्यय लगाना है। जैसे पठित्वा हो जाएगा, भूतवा हो जाएगा, लिखित्वा हो जाएगा, है ना। पठित्वा भूतवा लिखित्वा, ऐसा कत्वा प्रत्यय लगेगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है बच्चों, तो संस्कृत में लिखना है। तो देखो, कालिदास से जन्मभूमि कुत्र अस्ति, कालिदास का जन्म कहाँ है पूछा जा रहा है, तो कालिदास से जन्मभूमि
कहाँ, उज्जैनियाम मन्यते, कहाँ किसको माना जाता है, उज्जैन को माना जाता है ना। फिर दीप वालिया उत्सव कदा भवति, दीप वाली या दीपावली का उत्सव कब होता है, तो दीपावली उत्सव कार्तिक मासे अमावस्या तिथौ भवति, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। जना नद्या जलम कथम दुष्यंती, तो ये तीसरा का आंसर इस तरीके से हो जाएगा, है ना, तो सबको देख सकते हो। फिर सुक्तियों का अर्थ लिखना है, तो ये सुक्ति अच्छे से तैयारी कर लेना बच्चों, ठीक है। सुक्ति आपका पेपर में आना ही है जी, है ना। फिर संस्कृत में अनुवाद करना, मेरा घर जाती है, मीरा है वो, मीरा घर जाती, तो मृहा गृहम गच्छति। राम पढ़कर खेलता है, राम पठित्वा खेलती। वह दौड़ती है, तो सा धावती। मैं रायपुर नगर में रहती हूँ, हम रायपुर नगरे निवासियामी हो जाएगा। फिर श्लोक याद रख लेना है बेटा, श्लोक अच्छे से याद कर लो, है ना, क्योंकि 2 श्लोक लिखने को बोलेगा ही बोलेगा, 2 श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया होगा, तो श्लोक ध्यान से लिख लेना, है ना। देख लो, ऐसे ही क्वेश्चंस आना है बहुत ज्यादा। फिर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आना है संस्कृत में, तो उसको अच्छे से याद कर लो, एकदम अच्छे से, ठीक है। बहुत छोटा होता है इस तरीके से, फिर आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।